और 60 नो कहूँ माला पकड़ ली तो ठीक है, और न 60 के बाद कोनो दिन के न बचो। इंजन 60 हो जाए काम को बचे, टीवी 60 हो जाए काम की बचे, फ्रिज 60 हो जाए काम को बचे, अब बब्बा 60 को होगो का काम को बचो। कहूँ 60 के बाद भी फंसे रहे तो गिनती पढ़ो 61, और 60 माने होते मूर्ख, कायरे मूर्ख हवे नो तई बेदो है का 62, 63, अब तो मूर्ख ही बनत जाने, 66, 67, 68, अब जैसे गिनती पलटी 69, अब तार वेखो फिरन लगी, आंखें फूट ही गई, कान फूट ही गए, है ना। भजन जब से करो, जब तुम्हारी नाती हो जाए और तुमसे कहे बाबा बाबा, मतलब तुम बाबा हो जा, जा तुम्हारे बाप को दे दे बुझाया क्या तुमसे, और तुम्हारी नहीं खोल रही, क्या कहते नाती बाबा। एक आदमी बोलो रे हमें तो भीतर से लग गई कि अब तो नाती के लगो बाबा। हमने सोची वृंदावन में रहे, अब नहीं होगा, सब थाली लोटा धरी स्टैंड आ गओ, बस वो की आने पाई जोन में जाने, तो जो दूसरी बस में मोड़ी आ गई, वही की बाप ने मोड़ा लो आई थी, तो मोड़ी को मोड़ा कहने लगो ना ना, क्या कहने लगो ना ना कहूँ न जा, कहना भाई मम्मी को जा जाती है दे रहे इतना ही मारो। लड़का को लड़का का कहते है बाबा बाबा हो जा, और मोड़ी को मोड़ा कहते ना ना कहूँ न जाओ इतना ही मारो। तुम भजन करो री भैया। ग्रह मंदकूपम, हिरण्याकश्यप को उठा के फेंक दिया हिरण्याकश्यप ने। है शुक्राचार्य क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? बोले एक मौका और दे दी बस। दूसरी बार आया, अब बताओ बेटा का सीख गए? बोले हम 9 बातें सीख गए। अब हिरण्याकश्यप खुश हो गया, इसने युद्ध की कोई राक्षसों की 9 चालबाजियां सीखी होंगी। बताएं का सुना रहे पता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नवदा भक्ति सुना दो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख आत्मनिवेदना। जो नवदा भक्ति प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप को सुनाई, वही नवदा भक्ति राम जी ने सबरी को कह दी। उत संस्कृत में है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख आत्मनिवेदना। और तो हिंदी में है प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनहि करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ये और हिरण्याकश्यप ने हाथ पकड़ा, चल लेके आए। इसकी एक बहन है जिसका नाम है भूरुंड। ध्यान से सुनना, होलिका मोलिका तो अपना कहने लगे, भागवत में क्या नाम लिखा है? भूरुंड। इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, बहुत ध्यान से सुनना बात। इसको एक चुनरिया दी गई थी, जब ये वो ओढ़ करके आग में बैठती थी तो आग में जलती नहीं थी। हिरण्याकश्यप ने कहा इसे लेके बैठ जाओ प्रहलाद को। जैसे ही एक भक्त का स्पर्श हुआ, होलिका का विचार बदल गया। होलिका ने सोची कि हम तो हैं पापन, हमें तो मन नहीं है, पर कहूं ये भगवान के भक्त को और मार दो तो हम बचे नहीं। सो जैसे ही हिरण्याकश्यप ने होली आग लगाई, इन्हें अपनी चुनरिया निकाल के प्रहलाद को लपेट दो, खुद बर गई। वो तो 2 ही ग्रुप के आदमी हते, कछु प्रहलाद पक्ष के और कछु हिरण्याकश्यप के। तो जो प्रहलाद की पार्टी के हते, जब प्रहलाद बच गए, वही राख को एक दूसरे को टीका लगाने लगे। और जो हिरण्याकश्यप के पक्ष के हते, वे उनको उठा उठा के गिलाय में फेंकने लगे। आज होली के दूसरे दिन 2 ही पार्टी के आदमी मिला था। कछु टीका लगाते, समझ जाइए प्रहलाद पार्टी,
और कछु वो दिन खचा नहीं बचन दी इतना रदा गांव में, समझ जाइए हिरण्यकश्यप बारी जी कहा है। होता है कि नहीं होता? एक बात और मैं आपसे कह रहा हूं, जब होली जलती है तो बीच में एक झंडा लगता है। जब आग लगती है तो वो झंडा जल के उड़ता है। कभी अगर उसका इतना सा भी कपड़ा आपको मिल जाए, इतना सा, ला करके अपने घर में अलमारी में रख देना, पूजा में रख देना। अगर 1 साल तक तुम्हारे घर में ऊपर तेल उचट के जल जाए तो हम जहां बैठे हुए होते आके हम कान पकड़ लियो भागवत में आके, पंडित जी तुम झूठ बोल के आए थे कथा। उस घर में कभी आग से हानि नहीं होती, जिसके घर चाहे इतना सा टुकड़ा, समझ तो रहे हम क्या कह रहे हैं? झंडा लगता ना बीच में, फिर आग लगती है तो वो जलता है और छोटे छोटे टुकड़े होके फेंकता है। इतना सा टुकड़ा लाकर अपने घर में रख लो, आपके घर में कभी किसी को आग से हानि नहीं होगी। ये हमारे वेदों के बड़े प्यारे प्यारे तरीके हैं, हम लोगों को पता नहीं है बस इन चीजों का। हमारे बब्बा जो दादाजी थे अब तो नहीं है, जो होली जलती है हमारे गांव में वो हमारी जगह में जलती है। पूरे गांव की होली हमारे गांव जगह में जलती है। हमारे बब्बा 7-8 गांव के पुरोहित थे, फिर पिताजी पुरोहिताई कर रहे हैं, हम भी पुरोहिताई करते हैं। हाँ, हम भी पुरोहित ही हैं। 8 गांव के ब्राह्मण पंडित हैं हम, हमारे 8 गांव में हमारी पंडिताई है। और आज भी ये कहने में हमें शर्म नहीं लगती है, आज भी हमने चक्की का पिसा नहीं खाया कभी। हमारे पिताजी भिक्षा मांगते हैं और जब हम रहे तो हम भिक्षा मांगते हैं, हम लोग आटा ही मांग के खाते हैं। आज भी हमारे घर में वो परंपरा, हमारे पिताजी का कहना है कि हमारे पिताजी ने हमसे कहा था, हमारे पिताजी का नाम है पंडित श्री आचार्य हरिनारायण प्रसाद दुबे जी, तो हरी हरी कहते थे बब्बा। बोले हरी जब थैलिया ने छूटे तुम्हारे, हमारा थैलिया कहते ना मांग बीमारियों को, बोले जब थैलिया ने छूटे, तो हमारे पिताजी भी उस बात को निभा रहे हैं। और पिताजी हमसे कहते हैं बेटा कहीं बढ़ जाओ, कितने ही बढ़ जाओ, पर जब कभी गांव आओ और अमास और पूर्णिमा हो तो शर्म नहीं करना, आटा मांगने गांव में जरूर जाना। तो हम जब भी वहां रहते हैं हमें बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि चोरी नहीं करते। आज तक व्यासपीठ पे बैठा हूं, हमारे घर का एक दाना कभी चक्की पे नहीं गया, आटा ही मांग के खाते। तो हमारे बब्बा के साथ हम बड़े लाडले थे उनके, तो हमसे चलते भी नहीं बनता था, छोटे से थोड़ा थोड़ा याद, वो हमें कंधा पे ले जाते थे और हमारे बब्बा पूजा करा के और वो झंडा लूट भी फिरते। हम सोचते यार बब्बा पागल है हमारे का, ये चिंदी बीनत फिरत लगी लगाई आगी। जब थोड़े बड़े हुए, शास्त्रों को पढ़ा, संतों का साथ किया, तो पता लगा कि हमारे बब्बा तो बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं इस व्यास गद्दी पर बैठा हूं, कि हमारे पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद है। एक एक कटोरी का कमाल है, जो आटा हमें दिया जाता है ना, वो अच्छे मन से दिया जाता है। अच्छा खाएंगे अन्न तो अच्छा रहेगा मन, निश्चित भगवान की कथा होगी। अच्छा आटा खाते हैं तो अच्छी वाणी निकलती है। बताने में मुझे कोई शर्म की बात नहीं। होलिका जल करके राख हो गई। अब प्रहलाद से एक दिन हिरण्याकश्यप ने पूछा, ये बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद ने कहा, ये मूर्खों जैसी बात मत करो। हिरण्याकश्यप ने कहा, ये पूछना मूर्खों की बात है? बोले बिल्कुल। एक किसका प्रश्न है? मूर्खों का, कि भगवान कहां है। फिर संतों का प्रश्न क्या है? बोले भगवान कहां नहीं है। कहां नहीं है भगवान बताओ? संसार में कहीं भी सुई की नोक रखने की जगह नहीं है जहां मेरा ईश्वर न बैठा। सब जगह है भगवान, कण कण में व्याप्त है मेरा ईश्वर। तो कहा इस खंबे में है? बोले है। हिरण्याकश्यप ने कहा इसको आग से गर्म करो। प्रहलाद डरे नहीं, क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने एक घटना देख ली है पहले। आपको पता है प्रहलाद का जीवन परिवर्तन कैसे हुआ? क्या हुआ? प्रहलाद शुरू से भजन नहीं करते थे। हाँ,
पर कबीरदास जी का एक दोहा मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। और ऊंच नीच जन में कहूं तो संत को संत। संत की कोई जाति नहीं होती है, नहीं। हाथ है ना, हाथ है ना, ये 4 उंगली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ, ये 4 वर्ण है। ये कौन है? ये संत है। कारण देखो, ये इस उंगली से भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। जी और कौन नहीं मिलाती, एक दूसरे से मिला के बताओ। अच्छा, ये मिलेंगी। मतलब संत ब्राह्मण भी हो सकता है, संत क्षत्रिय भी हो सकता है, संत कनिष्ठ भी हो सकता है, और संत रैदास भी हो सकता है। वहां जाति की कोई वो नहीं है। हाँ, ब्राह्मण को जाति से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकेले ब्राह्मण बन गए और भगवान को प्यारे हो गए। अरे राम है तो भजो, धुंधकारी जैसे महाराज की शकल नहीं देखे बचा है भगवान। एक मुर्गा नहीं बच रहा, गांव में दारू नहीं बच रही, कहेंगे तो ब्राह्मण है। काय के ब्राह्मण? बोलो, काय के ब्राह्मण? उससे अच्छा तो वो रैदास था जिसके कठोते में गंगा तो प्रकट हो गई। ब्राह्मण कर्म है, जनेऊ कंधे पे हो, माथे पे तिलक हो, चुटिया हो, सूर्य को जल देता हो, गायत्री का जप करता हो, ये पूजने के लायक है। कर्म की पूजा होती है। प्रहलाद जी बहुत छोटे थे। एक बार अपने राज्य में घूमने निकले तो क्या देखा कि कुम्हारन, कुम्हारन समझ गए? प्रजापति जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो रो रही थी और भजन कर रही थी। प्रहलाद ने कहा, मेरे पिता के राज्य में ये भजन? कुम्हारन रो करके बोली कि राजकुमार, रात में अंधेरे में मैंने आबा लगाया, एक मटके में बिल्ली के 4 बच्चे रखे थे, मैं देख नहीं पाई और सबसे नीचे दबा के आग डाल दी। अब बैठ के भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि वो बिल्ली के बच्चे न जलें। प्रहलाद ने कहा, हो ही नहीं सकता। कुमारन बोली, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, प्रहलाद ने कहा, मेरे सामने आबा निकालना, अगर बच्चे बच गए तो मैं भजन करूंगा, और अगर बच्चे जल गए तो इसी आबा में तुझे दबा दूंगा। इतना कह के प्रहलाद तो चले गए। कुम्हारन ने भोजन पानी त्याग दिया और आबा की परिक्रमा लगा के गा रही है, सीताराम सहारा तेरा है, सीताराम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है। तुम्हारे नहीं है भगवान को सहारा, बोलो रे बच्चा, तुम्हारे घरे का करत जो हमें जा समझ में नहीं आ रही। पंडाल में अच्छे अच्छे चंडाल भजन करन लगन, पंडाल में अच्छे अच्छे चंडाल भजन करत, और जो पंडाल में भजन नहीं करे वो का खाए। तुम्हारे घरे का करा चाहिए कछु तो ये सभी गा रहा है कि बगल बाव का सोचे यार, हमसे भजन नहीं हुई का मनो जो तो इतना ही मुनारे से धरे हो। आ गए फूला खाए और घरे चले गए। गाओ तना भैया, सीताराम सहारा तेरा है, सीताराम सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, राजा राम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है।
प्रभु चारों तरफ अंधेरा है, प्रभु चारों तरफ अंधेरा है, कलिकाल ने मुझको घेरा है, कलिकाल ने मुझको घेरा है, आकर के उजाला बन जाओ, आकर के उजाला बन जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। जैसे ही अबा खोला गया तो जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी होए। वो बिल्ली के बच्चे फुदक फुदक करके निकल बैठे, हृदय परिवर्तन हो गया। जाके सभा में बोले, पिताजी जय श्री नारायण। हिरण्याकश्यप ने कही, जो का पागल होगा, मेरा बेटा और नारायण। फिर भेजा शुक्राचार्य को। तो आज जैसे ही खंबा गर्म हुआ, प्रहलाद ने सोचा जब अबा में से बिल्ली के बच्चा बच गए तो जो खम्मा हम का करे, बांध हो इसके लिए। और जैसे ही प्रहलाद को बांधा तो गड़ 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 गड़ानो अम्ब, चर 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 चरानो खम्ब, फाड़ के खम्ब को प्रगट भयो नरसिंह। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्याकश्यपु को उठाया और अपनी गोदी में रख लिया। हिरण्याकश्यपु हंसन लगो। भगवान बोले, काय हंस रहा है? बोले, हम मारे हैं ही नहीं। बोले, काय? बोले, हम इतने वरदान लाए। भगवान बोले, मिला ले पहले, भाई डिग्री तो सोई मिला ले। बोले, ने हम भीतर मर हैं ने बाहर। भगवान बोले, गोर से देखो अपन कहाँ बैठे। बोले, अपन तो चौखट पे हैं। बोले, भीतर हैं कि बाहर? बोले, ने भीतर आए ने बाहर आए। भगवान बोले, जा डिग्री फेंक दे पटा। अच्छा, पहले तुम्हारी तरफ हमें नहीं पता चला थे कि नहीं, हमारी तरफ कहा हो तो जब हमने हल्के हल्के हते आको चौखट पे बैठ जाए देहरी पे, तो मम्मी हरे कहने लगती है, वो तेने बैठो रे सास की मूड़े आए। कहती ना कहते हैं कहीं वो पहने बैठो रे सास की मूड़े आए। अब मोड़ा से कह रही तुम जावाब। अब बहू सुन लाई भीतर हो तो बहू की को कहाई बा मताई कहाई कि ने कहाई। एक दिन लड़का ने तो घर बहू ने पकड़ी सास की चुटज्जा और ले जाकर दे चौखट में। बोले, क्या कर रही? बोले, समदन से मिल ले। समदन से मिलवा रहा है, तुम्हारे ने मिलवा दी। हिरण्याकश्यपु बोला, मैं ना मैं दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले, यही से शाम को आए, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले, 6 महीना हो गए तेरे चक्कर में नो नहीं कटवाए। बोले, ना आदमी से मरूंगा न जानवर से। भगवान बोले, ते तक शेर किने चे आदमी हमको आए। बोले, ने तुम आदमों में ने जानवर में। बोले, जा डिग्री फेंको। बोले, ने हम ऊपर मारने नीचे। भगवान बोले, 2.5 क्विंटल की वजन साधे हम पांव पे, ये डिग्री फेंको। हिरण्याकश्यपु बोलो, तो ये कैसो वरदान है कि तो हम मारा ही नहीं सकते। बोले, काय? बोले, हम ब्रह्मा के बनावे वाले से मारे हैं। हमने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा का बनाया हुआ हमें ना मार सके। अच्छा, मौत तो तोरी भैया निश्चित है नहीं? जिंदगी में बड़ी विचित्र घटना है मौत। मौत निश्चित है आहे और अनिश्चित है, पता नहीं है कब आहे। नहीं है, निश्चित है आहे पर पता नहीं है कब आहे। जो चीज जब घटती है तो घटती जाती है, जो बढ़त है सो बढ़ता ही जात। जिंदगी में अलग खेल चल रहा हो, जिया सही बढ़ रहा यूं सही घट रहा
इनमें घट भी बढ़ भी को काम संगे हो रहो नहीं हो रहो। अच्छा कब भी मर जाए आदमी में तुम्हारे तो चंदेरी में लिखो जो क्या जगह नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, यहाँ बैठना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, यहाँ थूकना मना है। अच्छा क्यों चंदेरी में लिखो कि यहाँ मरना मना है? बताओ कहूं भी मर जाए आदमी नहीं है। मौत निश्चित है, आएगी, पता नहीं कब आएगी। हिरण्याकश्यपु बोला कि हम ब्रह्मा के बनाए से मर है ही नहीं। भगवान बोले तुम पागल हो गए। बोले काय? बोले काय ब्रह्मा ने हमें बनाओ कि हमने ब्रह्मा को बनाओ? हमने बनाओ ब्रह्मा को, या डिग्री भी फेल। हिरण्याकश्यपु बोलो एक वरदान और है। कौन सा? बोले हम 12 महीने ही मैंने मर। भगवान बोले हम 3 साल से लगे उठा पटक में, जब एक पुरुषोत्तम को महीना बना पाए तो वही भी में। अब तो भगवान ने नाखूनों से अंतड़ियां फाड़ डाली और जो हुंकार भरी। अच्छा हर अवतार में कहा हो तो भगवान कौनों को मारे, अब पूरे देवता हाथ जोड़ गए, ये बार कौनों नहीं जा रहा हूं। कछु से कही कि यार स्तुति करे आओ, कहने लगे बंगला पे मिले सीधे, इतना नहीं मिल रहा है। तो बोले एक काम करो, लक्ष्मी जी को बुलाओ, बेई समार सका था। कछु देवता गए, बोले माता जी पिताजी तो भारी खपा है। बोले हम चलत हैं। सही है, माने हमने अभी भी कही थी कि शेर कितना हो मानो घरे तो डराता ही है। हाँ एक आदमी अपने दोस्तों में भारी फांक है तो भैया अपनी तो घरे ऐसी चलत है कि अगर हम आंखें बता दे तो कर्फ्यू सो लग जात। महीना होगा वो फेंक तो। एक दिन दोस्त बोले चलो यार भाभी के हाथ की चाय पी लें, हम भी तो देखे तुम्हारी कैसी चलत। जे पहुंचे घरे उतना ही भाभी को टेम्परेचर है तो हाई। इनने भी बाहर ही से चिल्ले आने, चाय बना रही कि नहीं? भीतर से आवाज आई न बने तो का कर ले। दोस्त बोले यार तुम्हारी तो भयंकर चलत यार घरे, 1 महीना होगा कान पक गया यार। ये सोची यार ना कहीं कट गई। फिर क्या चिल्ले आनो, चाय बना रही कि नहीं? बा बोली ने बने तो का कर ले। जो बोलो खुदाई बना ले और का कर ले। ऐसी हालत है नहीं। लक्ष्मी जी आई छमक छमक नाथ, और जो भगवान ने कहा और एक कहूं आरती की थाली के लगी आज जवान है 1900। इतने गुस्सा में तो हमने भी नहीं देखे। अब कौन शांत करे भगवान को? नारद जी ने सारा किया प्रहलाद को। प्रहलाद गए। अच्छा भगवान इतने तक तो है जानवर, वो जानवर अपने बच्चे से प्यार कैसे करता है? वो बोल तो पाता नहीं। गैया जब बछड़े पे लाड़ लड़ाती है तो कैसे? जीभ से चाट चाट के, खूब जल्दी जल्दी चाट, माने भारी लाड़िया कर रही गज्जा अपने बच्चा को। जो प्रहलाद गए भगवान ने निकारी जीव और प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान क्या कह रहे हैं प्रहलाद से पता है? जब चाटा, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, और दुष्ट ने सताए मम नाम एक गाने। के गिरीते गिराए अजल में डुबाए, अग्नि में तपाए और डाले जेल खाने। के मंजुल मुखार बिंद चूम चूम बार बार, करुणा निधि लगे आज करुणा दिखाने में। तो भगवान क्या कह रहे? बार बार प्रभु कहें क्षमा करो भक्तराज, क्षमा करो बेटा हमें देर भई आने में, हमें क्षमा कर दे। भगवान बोले का है प्रहलाद एक बात तो बताओ। बोले का? बोले जब हमें गुस्सा आई, हमारी जो रोज के मिलवे वाले हते वे तो हमारे लगाने आ पाए, हमारी घर बारी तो हमारे लगाने आ पाई, तुम्हें डरने लगो। प्रहलाद बोले एक बात बताओ, जब शेर में जंगल में शेर नहारत है, हाथी तक गद बने लगाऊ, मनो को तन नक्सो बच्चा हो तई कोल्टाई खात रहे तो को नहीं लगे डर। हम तो आपके बच्चे हैं, हमें काय को डर? भगवान ने गले से लगा लिया। प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद बोले आप मिल गए, अब क्या मांगे? अब बात भी सही है भैया।
संतों का धन क्या है? परमात्मा। मठ मंदिर और संपदा, बहुत ध्यान से सुनना ये दोहा, के मठ मंदिर और संपदा जब आवे भर पार, समझ लीजियो ओ साधु पे रूठ गयो करतार। हाँ, ज्यादा बेभगवान लगे जब, तो समझ जाइयो कि भगवान रूठ गए। अब एक भजन नहीं करो मन चाह, एक माया में फंसा रहे। जब तो आश्रम बनने लगे, सब दुनिया के काम होने लगे। दादू संत भाई दादू एक दिन एक कथा में बैठ गए। पंडित जी ने एक दोहा बोलो कि राम सुसंतन के पिता संत राम के पूत, असंत न होते जगत में तो होते राम निपूत। राम जी के लड़का यहाँ संत, अरे दादू हो जम गई सीधे सच्चे बाबा। वे तो बैठ गए ध्यान में, भगवान से लड़बे। भगवान प्रकट हो गए, बोले काय लड़ रहा है? बोले हम आओ हिस्सा दो। भगवान बोले तुम आओ हिस्सा? अरे बोले वो महात्मा कह रहे थे कथा में पंडित जी कि तुम हमारे बाप, हम तुम्हारे लड़का, तो दुनिया को लड़का बाप से हिस्सा बटा, हम आओ हिस्सा दे दे। भगवान ने कही वाह रे वाह, मांग क्या चाहता है? दादू बोले कि यहाँ पेल तुम ले ले, न कल को आदमी जाके हैं कि मोड़ा ने बाप को कछु नहीं दो, सब धल लो। भगवान बोले तुम ही दे दी जो तुम्हें देने हो। देखो बंटवारो, देखो संत को का दो भगवान को। दादू कह रहे हैं कि तन भी तेरा, जो तन तुम्हें दो, मन भी तेरा, जो मन भी तुम ले ले, और तेरा पिंड प्राण, ये प्राण भी तुम्हें दे। भगवान बोले अच्छो बंटवारो आओ, सब हमें दे दो, तोरे का बचो। दादू बोले अब हम सुन ली, 10 कट करो, देने पा रहे। भगवान बोले मांगो। अच्छा जब तुमने तो दो तो हम तुम्हें दे। दादू क्या मांग रहे हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, और सब कुछ तेरा, तू एक मेरा, ये दादू का ज्ञान। सब तू ले ले और तू मेरा बन जा, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। हम क्या करें मिश्रा जी? हमें लग रहा था हम आपको 4-6 घंटे प्रहलाद चरित्र सुनाएं, 4-6 घंटे, क्योंकि इतना गहन विषय है प्रहलाद चरित्र। पर भागवत है, मजबूरी है। कभी अगर भक्तमाल का माध्यम लेके बैठे, भक्तमाल की कथा कही, तो हम आपको 1 दिन नहीं 7 दिन प्रहलाद चरित्र सुनाएंगे। 7 दिन क्या करें, मजबूरी है। हमें बहुत कथा, समय भी हो रहा है। आखिरी में भगवान ने गोदी में बिठाया और प्रहलाद से कहा कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा नहीं चाहिए। बोले मांगो। प्रहलाद बोले प्रभु हम बार बार कह रहे नहीं चाहिए और आप बार बार कह रहे मांगो, तो आप भीतर की जानते हैं, जरूर मेरे मन में कोई कामना है। भगवान बोले है तो मांगो। प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा भगवान अगर आप ये जान गए हो कि प्रहलाद की कुछ कामना है तो एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा क्या? मुझे एक ही वरदान दे दो, अगर मेरे भीतर कुछ मांगने की कामना हो तो वो मर जाए और आज के बाद आपके अलावा आपसे मैं कभी कुछ नहीं मांगू, बस ये वरदान है। तू एक मेरा, ये दादू का ज्ञान। इन्हीं प्रहलाद के विरोचन भय, विरोचन के अब तना पन्ना आ जाइए। दत्तात्रेय जी के बाद नाभि राजा मरु देवी के ऋषभदेव, जहां से जैन धर्म बनो, फिर अभिजित, फिर सत्यव्रत को मत्स्य अवतार, फिर समुद्र मंथन में मोहिनी, कच्छप, धनवंतरी, प्रहलाद के लाने नरसिंह देव, बलि के लाने वामन देव, फिर भाई परशुराम, बलराम, राम। राम कथा भी 2 अध्याय में लिखी है, पर राम कथा तो ऐसी है रे भैया के भटा को भरत और रामायण को अर्थ, तुम्हें जितनी दम हो तो लगा ले। हाँ बस 2 शब्द कहूंगा रामायण के लिए कि जिस मानस को, ध्यान से सुनना, जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, रामचरितमानस से, जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं
उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। जिसको रामायण से प्रेम नहीं है उसे दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। क्यों? थोड़ा और बैठो पत्रकार जी, आज मत भगना, मैं 5 मिनट बाद भगवान का जन्म कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि आज हम इसलिए रोक रहे क्योंकि भगवान का जन्म होना है। तुलसीदास जी के लिए सिर्फ इतने शब्द हैं, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। ये कमाल तुलसी का था। राम के चरित्र के सरोवर समीप बस, कौन यसमस जो धुलाए पे धुली नहीं। तुलसी के लाल की कृपा से कौन गाँव जहां, राम नाम मुसरी घुलाए ते घुली नहीं। तुलसी मानस की महिमा कभी कैसे बखान करें, मानस की ग्रंथि जा आज लो खुली नहीं। ऐसा रामचरितमानस है। तार बेखो भव से अनेक जीव तार तो को, जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो। प्रभु के विश्वास को दंड हो सो ना दृढ़ हो तो, विश्व बीच धर्म की ध्वजा ना लहराऊती। प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी तीन, तुलसी की वाणी जो ना पानी पिबाऊती। रामचरितमानस तो अगाध है। राम जी ने रावण का अंत किया और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब मथुरा के राजा उग्रसेन, बेटा कंस, चाचा देवक, बिटिया देवकी, सूरसेन के बेटे वसुदेव से देवकी का विवाह हो रहा है, आप सब जानते हैं। आज हम जन्म करके कथा को विराम देंगे और कल आप सबको उत्सव में आना है। ठीक, सबको आना है कल की कथा में, चाहे परसों आना चाहे नहीं आना। और हो सके जिनके घर में भगवान ने ट्रैक्टर वैक्टर वाहन दिए हों तो आज रात में कहलवा देना कि भैया बुलौआ को चलने हैं, हम आओ वाहन लगा दें। तुम्हारे ते हथोना चला, हथोना 10 टोन में जो दाव जातो हो का कह बुलौआ नहीं। जब जैसे हम किसी के यहाँ गए व्यवहार में तो कुछ देते हैं, वहां उसको क्या बोलते हो? व्यवहार। हमारे यहाँ बोलते हथोना, हथोना दे अभी जा रहा है। हथोना को मतलब जानत, पैसा से हथोना नहीं होती है, लड्डू कपड़ों से नहीं। हथोना को मतलब होते जो भगवान के ते से चलो हथोना। वो की किस्मत में कल को बुलौगा हथोना, और तुम जबरदस्ती को पंडाल में लो ले आए, वो कहा थे हथोना। वो की किस्मत में तो हथो ही ना, कल बुलौगा कहाँ तो की दगरी में, वो तो तुमने कही कि नहीं यार चलो, तो वो आ गो। तो कल सब जने हथोना ले आई है। एक एक आदमी को साथ में लाना कथा सुनाने। आदमी कसम दे के दारू की कलारी लो आई जाते नहीं क्या? आजकल की दोस्ती ऐसी तो होता ही, कहने लगे तुम्हें दोस्ती की कसम, एक पैक तो ले नहीं पाल ने पियो तो हम मरो मो देखो। हम सागरी ने भाई ना हम गरीब पिला धर देती, काल मरते सो आ जाई मर जा। तुम समझ का भी दी, बताओ का भी दी दारू खट्टों से। दारू खोर बहुत खतरनाक हो, बहुत ही खतरनाक। 4-5 गरीब भाई गरीब से बैठे थे, अब भगवान आ रहे तो तना हंस ले। 4-5 बैठे थे गरीब भाई गरीब से, सो दारू पी रहे थे। एक बोलो कि यार कछु हो तो समझ जो तुम्हारे हमने बोले थे ऐसे, कछु हो तो। एक के लगो हमारे घर है बकरा, हम ले आ रहा है, बोलो हमारी घर वाई को पता नहीं पड़े कोल कर लाए। दारू खोरों को का कोले, अभी तो दिन भर का समय खाते चाय जी की मूड पे हाँ धर ले। हाँ दारू खोरों की बात को कोई ठिकान नहीं, तुम्हें कौन की कसम खुआने, अब भाई खा ले भी तो बेगाय सो बोले आए वो की जो गता करें तुम्हारे जान गए। अब सवेरे वो घरे गाओ सो वो बोकरा बंद हो तो खूंटा ही पे वो को हुआ दिमाग खराब, यार ये तो रात में हम ले गए थे यार, वो जो जहाँ के थम बंद हो घर बारिश में लोग आए, जो बकरा कहाँ से आ गए। बा बोली बात तो ठीक है, बा बताओ जो रात में पूरा में धर के कुत्ता ले गए थे वो कहाँ है। समझ गए, इतने खतरनाक हो दद्दार, उनको जा होश नहीं रहे। तो कसम दे के जब लोग दारू पिला देते हैं तो तुम कल कथा में नहीं ला सकते किसी को, कहो के भैया सुन ले रे तुम आधे पुण्य के भागीदारी कहा है।
सच्ची दोस्ती तो भैया जो भजन से जोड़े, तो भैया जी जी के वाहन हो। अब तुम्हारे को उस कज्जो ने कल की, अब देखो तुम प्रचार, इतनी जल्दी मीडिया नहीं कर सकत प्रचार जितनी जल्दी ये फैला। इनसे इतनी भर कह दे कि को उसे कहने नहीं आ, फिर तो देखो जी कहते दीदी उनने तो कसम धरी थी मन तुम तो घर की आओ। वो उसे न कज्जो तुम्हारे के कल थे बोला हुआ है। आप देखियो भीड़ कल सबको भगवान आ रहे, चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए, हम इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। यजमान कहाँ है? कल लड़ुआ बंधवा लियो का नहीं बंधवाने? अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हो गई बात तो कथा बंद कर दे। माता जी ने से हाथ से जोड़े सो हमने जाए कहीं के बस तो होगा, 4 ही दिन बहुत हैं। अच्छी तरह कल बंधन वाले और दीदी ले रही हैं जिम्मेदारी, तो कल तो चकाचक सबको आना है भगवान के यहाँ बोले हुआ में आनंद के साथ। बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात के 11 बज चुके हैं। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश। इसके पहले बलराम जी का जन्म रोहिणी के गर्भ से हो गया। 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। 11 बजे चारों तरफ आंधी तूफान बारिश। योगेश भैया जहां भी हों वो मंच के पास आ जाएं। योगेश भैया ग्यारह बज करके 55 मिनट, मात्र 5 मिनट शेष रह गए हैं। हमारे यजमानों के द्वारा भगवान का पूजन होगा। नरेंद्र भैया आप भी आ जाओ।